हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है। हम यहाँ एक एक करके कई टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया 8x² YZ और भाग का चिन्ह है। तो दिया गया 2xy, मतलब 8x² y जेड में 2xy से क्या करना है, आपको भाग करना है। ठीक, तो अभी देखिए, आसान से लेकर के हम कठिन तक के सवाल यहाँ पे लिखे हैं। तो आइए एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे जो पहला क्वेश्चन है 8x², फिर y है, z है, इसमें भाग करना आपको 2xy से भाग करना है। ठीक, अब देखिए हम इसको दो तरह से लगा सकते हैं। तो पहला विधि हम देखेंगे यहाँ पे। पहला जो विधि है उस विधि से हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे 8x² YZ, भाग का मतलब होता है बटे 2xy। ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो अचर पद हमारा ये कट जाएगा दो चौक 8 से, y से y कट गया, z दो घात, x आपका दो घात है और नीचे हमारा कितना है, एक घात है। तो x एक घात कट जाएगा ऊपर से। बचा कितना आपका यहाँ से, बच रहा आपका 4xz। ठीक, कितना बचा, 4xz, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका बताया गया, बटे में करके बता दिया गया है। और जो दूसरा विधि हमारा है, दूसरा विधि भी देख लीजिए। देखिए जो दूसरा विधि आपका दिया गया 8x² YZ में भाग करना कितने से, 2xy से। इस रूप में आप भाग करके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ अचर पद है तो आप अचर पद में देखिए यहाँ दो दो है, यहाँ 8 है, तो दो का पहाड़ा पढ़िए कि 8 कट जाए तो कितना बार जाएगा, 4 बार। दो चौक 8 हो गया। ठीक, 4 हो गया। यक्ष एक घात है, यहाँ दो घात है, कितना कम पड़ रहा है, एक घात कम पड़ रहा है ना, तो आप एक घात ले चलेंगे। चलिए एक घात ले चलेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ दो है, यहाँ एक ही घात, एक घात कम पड़ रहा है, तो जितना कम पड़ेगा वही यहाँ लगा देना है। y एक घात है, y एक घात है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दीजिए। यहाँ z है, यहाँ z नहीं है, तो यहाँ है ना, तो आपको यहाँ पे z बार ले चलना पड़ेगा। अब देखिए इसका इसमें जब गुणा कराएंगे तो दो चौक 8 हो जाएगा, यक्स गुणे यक्स करेंगे x² हो जाएगा, बाकी y का गुणा करेंगे तो y भी आ जाएगा, बाकी z है, z हो जाएगा। तो भाग में घटाते समय क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। भाग जब कर उसमें जब हल किया जाता है ना, तो ये नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है हमेशा, ये चिन्ह ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए सेम सेम ये कट गया, तो आया कितना, यहाँ से भागफल हमारा आ गया 4xz आ गया, यही क्या हो गया, आंसर आ गया। देखिए हमारा इस विधि से भी वही आया है और इस विधि से भी वही आया है। विधि कोई भी लगाइए आंसर सेम आएगा, बस जो विधि आपको आसान लगे वही विधि आप चूज करेंगे। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया आपका 9x³ और प्लस दिया गया 12x² -36x, और इसमें भाग करना है 3x से। कितने से, 3x से। ये आपका बहुपद है, इस बहुपद में इस 3x से आपको क्या करना है, भाग कराना है। ठीक, तो आइए अब इसको हम हल करेंगे। हम दो तरह से इसको हल कर सकते हैं। पहली जो विधि हमारा है, देखिए जैसे 9x³ है प्लस 12x² है और -36x है, और भाग का मतलब बटे, बटे का चिन्ह लगा दिया गया। ठीक, किससे भाग कराना था आपको, 3x से, 3x बटे में लिख दिया गया। अब देखिए अंश में हम देख रहे हैं कि कॉमन की यक्स 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 सब में मिल रहा है ना, तो जो सबसे छोटा घात वाला यक्स आपका चर रहेगा वही कॉमन होता है, तो सबसे छोटा घात वाला यही है, ये कॉमन हो जाएगा। बाकी 9 12 36 अगर हम इसमें चले 3 इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से 3x आप कॉमन कर लेंगे, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 3 घात था, दो घात एक घात चलाया तो कितना बचेगा, 2 घात, और बाकी 3 चौक के 12, दो घात एक घात निकल गया, एक घात बचेगा, और बाकी 12 3 36, और यक्ष आपका यहाँ पूरा चलाया, और बटे कितना, 3x। अब ये 3x कट गया, 3x और 3x आपका कट गया। आंसर यहाँ से आपका आ गया 3x² प्लस 4x -12, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपका ये पहला विधि हो गया। अब हम इसको दूसरे विधि से भी सॉल्व करेंगे। ठीक, दूसरा विधि क्या है देखा जाए तो जो सेकंड मेथड इसका है, जो भाग करने वाला प्रोसेस है, वो विधि हम यहाँ पे लगाएंगे।
देखिए जैसे दिया गया 9x³ प्लस 12x² माइनस 36x, इसमें भाग कराना है आपको कितने से 3x से, 3x से भाग करें। देखिए यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो 3 त्रिका 9 होता है। बाकी एक घात यहाँ 3 घात, कितना कम पड़ रहा है 2 घात कम पड़ रहा है, तो x² बढ़ जाएगा। अब जब गुणा होगा इसका आपस में तो 3 त्रिका 9 और x² का जब x में कराएंगे तो x³ हो जाएगा। अब देखिए हल करते समय जो नीचे का चिन्ह तो बदल जाता है, ठीक। अब ये आपका कट जाएगा। अब आएगा यहाँ पे कितना 12x²। देखिए चिन्ह कौन रहेगा यहाँ पे, जो चिन्ह यहाँ पे है वही चिन्ह आपका यहाँ लगेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 12 है, 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आ जाए, कितनी बार जाएगा 4 बार, 3 चौक 12। एक घात यक्स से यहाँ कितना 2 घात है, कितना कम पड़ रहा है आपको यक्स कम पड़ रहा है। अब इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो 4 तिया 12 यक्स गुणे यक्स कराएंगे तो x² हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। अब आएगा माइनस 36x यहाँ उतरेगा आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ चिन्ह कौन सा रहेगा, यहाँ पे जो चिन्ह है वही चिन्ह आप यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक। अब 3 और 36 है तो 12 तिया 36 होता है, ठीक। बाकी x एक घात यहाँ कोई कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब क्या करना आपको, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 12 तिया माइनस 12 तिया 36 यक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो गुणा यहाँ जब प्लस में होगा तो माइनस ही आएगा। लेकिन चिन्ह क्या होता है घटाते समय बदल दिया जाता है, तो ये कट जाएगा, सब कट गया, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो आ गया भागफल हमारा यहाँ से आ गया कितना 3x² प्लस 4x माइनस 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको दोनों विधि बता दिया, जो विधि आपको आसान लगेगा वही विधि आप यूज करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपका हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये दिया गया 18x है और प्लस 12x³ है और माइनस 6x² है। इसमें भाग करना आपको -3x से, कितने से भाग कराना है -3x से। 18x प्लस 12x³ माइनस 6x² में भाग कराना कितने से -3x से, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो हमारा है ये बहुपद, ये पहले इस बहुपद को आप क्या करें, देखिए एक घात है फिर 3 घात फिर 2 घात, मतलब इसे जो मानक क्रम में होना चाहिए बहुपद का उस मानक क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद को मानक क्रम में लिखेंगे। तो आइए मानक क्रम में लिखेंगे, जो सबसे बड़ा घात है पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक। 12x³ हो जाएगा, फिर माइनस 6x² फिर प्लस 18x, ठीक, भागा -3x। अब देखिए इसको आप कॉमन करके भी काट सकते हैं और भाग करके भी काट सकते हैं। तो आइए हम कॉमन वाला यहाँ बता दे रहे हैं आपको, 12x³ माइनस 6x² प्लस 18x और भाग का मतलब बटे में कितना 3x, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन हो जाएगा, x सब में मिल रहा है तो x हो ही जाएगा, बाकी 3 भी कॉमन हो जाएगा सब में, ठीक। तो 3x आप कॉमन कर लेंगे तो 3 चौक हो जाएगा कितना 12, 3 चौक 12 हो जाएगा। एक x निकला है, 3x था 2x बचेगा, -3 दूनी 6, 2x था 1x बाहर आ गया 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे 3 छक 18x बाकी निकल गया है और बटे में -3x, ये 3x और 3x कट जाएगा। बचा जो माइनस है ना, इस माइनस को आप यहाँ कॉमन कर दीजिएगा ऊपर और 4x² माइनस 2x और प्लस 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना आ गया -4x² माइनस 2x और प्लस 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये दूसरे मॉडल का है। आप इसको भाग विधि से भी देख सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है a² माइनस b² में भाग करना है आपको a प्लस b से, a प्लस b से इसमें भाग कराना है। तो देखिए जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, हम उस विधि से पहले देख ले रहे हैं इसको, a² माइनस b² बट्टे a प्लस b। तो जो गुणनखंड विधि होता है आपको एक फार्मूला बताया गया है a² माइनस b² का, होता क्या है, एक कोष्टक में a प्लस b होता है और एक कोष्टक में a माइनस b होता है और बट्टे में आपका क्या है a प्लस b है। तो यहाँ से a प्लस b और a प्लस b कट जाएगा, बचेगा कितना a माइनस b, यही आपका आंसर हो जाएगा a माइनस b, ठीक। ये तो गुणनखंड विधि हो गया। अब हम दूसरा विधि यहाँ देखेंगे भाग विधि, ठीक। जो दूसरी विधि है देखिए जो दिया गया a² माइनस b², इसमें भाग करना आपको किससे a प्लस b से,
ए प्लस बी से भाग करना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी। यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, पहले इसी को देखिए पहले पद को, तो कितना घात जाएगा आपका, एक घात कम पड़ रहा है ना यहाँ पे, तो एक बार ले चलेंगे केवल ए। अब पहले ए का गुणा बी में भी होगा तो कितना हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ प्लस, जब गुणा कराएंगे तो प्लस ही रहेगा, फिर ए का गुणा ए में कराएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बताया गया, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कट जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर है, ये भी है, तो आप इसको एक साथ नहीं घटाएंगे, इसको अलग अलग करके घटाएंगे, माइनस ए बी और माइनस ये भी है ना माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए चिन्ह यहाँ पे कौन सा जाए, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही चिन्ह आप यहाँ ले चलेंगे, माइनस हो गया। यहाँ ए है और यहाँ क्या है ए बी है, तो ए तो मिल ही रहा है, यहाँ बी भी आ गया साथ में, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ बी बार ले चलेंगे, कितनी बार, बी बार। अब बी का गुणा पहले बी में कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाता है, और बी का गुणा ए में कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, बाकी माइनस का गुणा प्लस में होगा माइनस हो जाएगा। अब घटाते समय चिन्ह क्या होता है, बदल जाएगा, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, शेषफल जीरो आ गया, तो हमारा आंसर आ गया कितना, ए माइनस बी। तो आपको जो विधि आसान लगे वही विधि आप लगाएंगे। ये विधि अगर आसान है तो इससे आप सॉल्व करिए, और ये विधि आसान है तो इससे आप सॉल्व करेंगे। ये गुणनखंड विधि है और ये भाग जैसे आप सिंपल तरह कराते हैं उस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन हम देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन जो 5वां है इस पे चर्चा करेंगे। अब देखिए 5वां जो दिया गया है, 2y के पावर 4, ठीक, और प्लस 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब और प्लस 4y और प्लस 3, ठीक। क्या दिया गया यहाँ पे, 2y के पावर 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब प्लस 4y और प्लस 3 में भाग करना है किससे, 3 प्लस y से, में किससे भाग करना है, इसमें भाग कराना है 3 प्लस y से, ठीक। देखिए जो बहुपद हमारा यहाँ दिया गया है ना, ये भी मानक रूप में नहीं लिखा, यहाँ 4 घात फिर 2 घात फिर 3 घात हो गया, तो इस बहुपद को पहले हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप मतलब क्या है, तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, पहले उस क्रम में इसको हम चेंज करेंगे। देखिए हम इसको अब चेंज कर रहे हैं, ठीक, मानक रूप में, तो 2y के पावर 4, इसके बाद 3 घात आना चाहिए तो 8y क्यूब, अब इसके बाद 2 घात 7y स्क्वायर, ठीक, फिर पुनः आपका 4y आ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें भाग कराना आपको 3 प्लस y से, आप इसको भी चेंज कर दीजिएगा, यहाँ y प्लस 3 कर दीजिएगा, ठीक, y प्लस 3 से आप यहाँ पे इसको भाग करा देना है। अब देखिए आप इसको फैक्टर करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो फैक्टर यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक, आप यहाँ पे सीधे भाग कराइएगा, 2y के पावर 4 प्लस 8y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 3, इसमें आपको भाग कराना है y प्लस 3 से, y प्लस 3 से भाग कराना है, ठीक। देखिए भाग कराने में जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत आसानी से आप स्लो मोशन पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक, जब समझ में आ जाएगा तो आप स्पीड ऑटोमेटिक बना लेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ गुणांक 1 है और यहाँ गुणांक कितना है, 2 है, तो सबसे पहले 1 दुआएं 2, 2 बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा। y पर 1 घात है, यहाँ कितना 4 घात है, कितना कम पड़ रहा है, 3 घात कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ y क्यूब हो जाएगा, ठीक, y क्यूब हो जाएगा। थोड़ा हम इसको ऊपर लिख दें, 2y के पावर 4 प्लस 8y क्यूब और प्लस 7y स्क्वायर और प्लस 4y और इसके बाद प्लस 3, और ये भागा था आपका y प्लस 3 था, और यहाँ पे जो लिखा गया था 3 प्लस y लिखा गया था, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए। अब तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है भाग करने का जो है, इसको हम देखेंगे, 1 घात यहाँ मतलब 1 गुणांक यहाँ 2 गुणांक, तो यह पहाड़ा पर 2 बार है तो 1 दुआएं 2 हो जाएगा। y पर 1 घात यहाँ 4 घात है, कितना कम पड़ रहा है, 3 घात, तो 3 बार ले चलेंगे, 2y क्यूब हो जाएगा। अब इसका सब में गुणा होगा, ऐसा नहीं केवल इसी में होगा, 3 में भी होगा। अब देखिए 2y का गुणा 2y क्यूब का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 3 6,
6 हो जाएगा, बाकी वाई क्यूब है ना तो वाई क्यूब भी लिखेंगे, यहाँ प्लस तो प्लस ही रहेगा, बाकी यहाँ कराएंगे 2 एक कम 2 वाई क्यूब वाई पे एक घात, तो आधार समान तो घात आपस में जुड़ जाता है। देखिए अब चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, घटाते समय बदल जाता है। अब ये सेम है, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये बचा 8 वाई क्यूब, ये बचा माइनस 6 वाई क्यूब, तो वाई क्यूब दोनों है ना, अब गुणांकों को आप घटा देंगे, 8 में से 6 घटेगा 2 हो जाएगा वाई क्यूब, और प्लस 7 वाई स्क्वायर, आप 7 वाई स्क्वायर को यहाँ नीचे कर लेना है। अब देखिए पुनः गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, और चिन्ह यहाँ जो होगा वही होगा, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस होता है, प्लस लिख दिया गया। अब 1 है 2 है तो 1 2 2 हो जाएगा, वाई पर 1 घात है 3 घात है, कितना घात कम पड़ रहा है, 2 घात कम पड़ रहा है, तो 2 वाई स्क्वायर बार जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा 3 में कराइए पहले, तो 2 3 6 वाई स्क्वायर, और प्लस गुणे प्लस प्लस ही रहेगा। फिर इसका गुणा जब यहाँ कराएंगे तो 2 एक कम 2 वाई स्क्वायर, और वाई पे 1 घात, कितना घात हो जाएगा 3 घात। अब इसको आप घटा देंगे, फिर देखिए सेम आया, चिन्ह बदल गया था। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचे, ये भी वाई स्क्वायर है ना, तो गुणांकों को घटा दीजिए तो केवल वाई स्क्वायर बचेगा, कितना वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है। अब बचा कितना आपका प्लस 4 वाई, यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस, जहाँ कोई नहीं तो वहाँ प्लस होता है, एक यहाँ पे भी एक यहाँ है, तो एक एक कम एक होता तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 1 घात यहाँ 2 घात, कितना घात कम पड़ रहा है 1 घात। ठीक, अब इसका पहले 3 में गुणा कराएंगे, तो y गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 3y, ठीक, प्लस हो जाएगा, y का गुणा y में कराएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को घटा दीजिएगा, ठीक, चिन्ह बदल जाएगा, वाई स्क्वायर कट गया, और 4 वाई में से 3 वाई घट जाएगा, वाई है ना, तो गुणांक घटा देंगे तो केवल वाई बचेगा, कितना बचेगा वाई, और 3 बच रहा है, 3 को आप यहाँ पे उतार लीजिएगा ऐसे। अब देखिए y प्लस 3 यहाँ पे भी है, y प्लस 3 यहाँ पे भी है, ठीक, चिन्ह यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, अब एक बार जाएगा, सेम है ना, तो एक बार जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा, घटाते समय चिन्ह बदल जाता, पूरा का पूरा कट गया, यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया। तो भागफल कितना आ गया यहाँ से हमारा, आ गया 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 आ जाता है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर जो बहुपद है अगर मानक रूप में नहीं दिया गया तो पहले आप उसको मानक रूप में लिख लेंगे, जब मानक रूप में हो जाएगा तो भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगर ऐसे तितर बितर रहेगा आपका क्वेश्चन तो भाग करने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले नंबर जो बहुपद होगा उसको आप मानक रूप में लिखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा दिया गया है, दिया गया x के पावर 4 और प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x भागा x, यहाँ पे भी भाग दे दिया गया है। ठीक, मतलब दिया गया x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x और भागा x। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाग मत कराइएगा, सब में x मिल रहा है। ठीक, सब में x मिल रहा है, तो आप इसको जब हल करेंगे तो फैक्टर विधि कर दीजिए, इसको गुणनखंड विधि, x के पावर 4 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x, और जब भाग है तो भाग मतलब बटा होता है, x कर दिया जाए। ठीक, अब देखिए सब में x मिल रहा है, सब में जितने पद हैं सब में x मिल रहा है, तो x आप कॉमन कर लो। ठीक, तो यहाँ पे 4 घात 1 घात निकाल दिया आप, तो कितना बचेगा 3 घात, प्लस गुणांक तो सब रहेगा, कोई मतलब नहीं है गुणांक से, क्योंकि जो है कॉमन कुछ नहीं हुआ है तो गुणांक सब वही रहेगा। 3 घात तक कितना बचेगा 2 घात प्लस 5, 2 घात कितना बचेगा 1 घात प्लस x पूरा निकल गया, बचा 7 और बट्टे कितना है x है, तो यहाँ से हमारा x क्या हो गया, कट गया, बचा कितना x क्यूब, बचा हमारा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आया कितना x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा अब हट के आ रहा है, अभी ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, आप इसको भाग विधि से भी लगा सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो दिया गया आपका, दिया गया 15 जेड क्यूब, क्या है 15 जेड क्यूब माइनस 20 जेड स्क्वायर और प्लस 13 जेड और माइनस 12 में कह रहा भाग देना है आपको 3z माइनस 6 से, 3z माइनस 6 से इसमें भाग देना है। कितना क्वेश्चन है, 15 जेड क्यूब माइनस 20 जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड और माइनस 12 में भाग कराना 3z माइनस 6 से। तो ये जो बहुपद हमारा दिया गया है ये मानक रूप में ऑलरेडी लिखा गया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए
जो दिया गया 15 जेड क्यूब माइनस 20 जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड माइनस 12 भाग कराना है आपको 3z-6 से 3z-6 से इसमें भाग आपको करा देना है। आइए अब भाग कराते हैं। देखिए सबसे पहले आप गुणांकों का देखेंगे। गुणांक जो है ये 3 है, यहाँ 15 है, तो 3 का 15 भाग मतलब 3 का भाग करिए 15 में, कितना बार जाएगा 5 बार। ये हो गया 3 5 15। ये अब जड़ देखिए, जड़ एक घात है, यहाँ कितना 3 घात है, कितना कम पड़ रहा है 2 घात पड़ रहा है कम, तो जड़ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इतना हो गया। अब ये जो 5z बार गया ना, इसका सब में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। ठीक, बाकी जेड स्क्वायर भी है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस गुणा कराएंगे, माइनस हो जाएगा। अब इसका यहाँ कराना है तो 5 3 15 जेड स्क्वायर गुणे जेड कितना हो जाएगा जेड क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको घटाना है। घटाते समय चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। अब देखिए 15 जेड क्यूब प्लस है और नीचे 15 जेड क्यूब माइनस है, कट गया आपका। अब इस यहाँ पे देखेंगे ये 20 जेड स्क्वायर है और ये 30 जेड स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक, जेड स्क्वायर सब में मिल रहा है, दोनों में है ना। तो अब गुणांकों को देखिए 30 ये 20 है, कितना घटाएंगे आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 जेड स्क्वायर। ठीक, 30 में से 20 घटाएंगे 10 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 13 जेड हो जाएगा, 13 जेड उतार लिया गया। ठीक, अब देखिए ये 3 है और ये 10 है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। देखिए ऐसे कंडीशन में अगर 3 का पहाड़ा 10 में पढ़ना है, अगर हम क्या कर दें 3 गुणे 3 10/3 कर दें, मतलब 3 का पहाड़ा 10/3 बार पढ़ा जाएगा तो 3 3 कट के कितना बचेगा 10 बचेगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब 3 का पहाड़ा कहाँ पाएं कि 10 कट जाए। ठीक, वैसे में क्या होता है अचर पद जब होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, कम बार ले जाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको गुणांक को हर हाल में काटना ही काटना है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो यही कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा 10 में नहीं जाएगा तो 10/3 बार ले चलिए आप यहाँ पे कितना, और यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस ले चलिएगा, हो जाएगा आपका 10/3, 10/3 बार गया। ठीक, अब देखिए 10/3 का गुणा जब 3 में कराएंगे ना 3 3 कट जाएगा, बचेगा 10 की ओर। यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, कितना घात कम पड़ रहा है 1 घात। अब 10/3 का गुणा पहले 6 में आप कराएंगे, मतलब 6 गुणे 10/3 करेंगे तो 3 1 कम 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, 10 दूना कितना आ गया भाई 10/3 गुणा 6 में कराना है ना, तो 10/3 गुणे 6, 3 1 कम 3 दूना 6 हो गया। अब 10 गुणे 2 करें कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 20 और जेड है यहाँ पे 20 जेड हो गया। ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब फिर 10/3 का गुणा जब 3 जेड में कराएंगे ना तो 10 बच जाएगा। ठीक, 3 3 कट जाएगा और जेड गुणे जेड क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना घटाना है तो घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 10 जेड स्क्वायर है और ये भी 10 जेड स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी जेड है ये जेड है, दोनों सेम है। तो अब गुणांकों को देखेंगे, यहाँ 20 है यहाँ 13 है, तो 20 10 30 3 कितना हो जाएगा 33 जेड हो जाएगा, 33 जेड हो गया। अब बचा कितना आपका यहाँ पे -12 है, 12 आप उतार लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ चिन्ह प्लस है तो आप प्लस बार ले चलिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 33 है, तो आपको पता है 11 3 कितना होता है 33 होता है, तो आप 11 बार ले चलेंगे यहाँ पे। अब देखिए जेड एक घात है, यहाँ पे भी जेड एक घात है, तो जेड ले जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है 11 के इसमें आप गुणा करा दो तो 11 छक कितना हो जाएगा 66, ये प्लस है ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, बाकी 11 3 33 जेड। अब क्या करना घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 33 जेड कट गया। अब देखिए ये 66 प्लस है और 12 माइनस में, तो 6 में से 2 जाएगा 4 हो गया और 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो भागफल आ गया, भागफल भागफल यहाँ से आ जाता है 5z² प्लस 10/3 जेड और प्लस 11 आ गया। और यहाँ पे शेषफल जो हमारा आया, शेषफल जो आया आपका कितना 54 हो गया। तो ये भागफल हो गया और ये हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक, भागफल और शेषफल यहाँ से हमको मिल गया। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन, ये आपको पता होगा ना किसको भागफल कहते हैं, किसको शेषफल कहते हैं, किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं। देखिए ये आपका भाजक होता है, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाज्य। ये आपका भाज्य होता है, मतलब ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, और जो भाग करने पर यहाँ लिखा गया है ये भागफल हो गया, और जो नीचे बचता आपका वो शेषफल होता है। ठीक, ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल हो गया आपका। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्वेश्चन नंबर 8वां। ये जो बीजीय चरों वाला, बीजीय व्यंजक वाला जो भाग होता है, इसमें बच्चे बहुत सारे गलत कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। और गलत क्यों होता है? अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। ठीक, आइए 8वां जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया 4z³ और प्लस 6z² और माइनस जेड कह रहा है, इसमें भाग करना आपको -1/2 जेड से। देखिए ये भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका। जो 8वां हमारा 4z³ प्लस 6z² और माइनस जेड में भाग करना -1/2 जेड से भाग करना है। तो आइए भाग करते हैं इसको हम। देखिए दिया गया 4z³ प्लस 6z² और माइनस जेड। ठीक, इसमें आपको भाग करना है -1/2 जेड से। अब ध्यान दीजिएगा, अब कितने 1/2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए? कितना बार आप पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा? आधा का पहाड़ा जानते ना, आधा। आज के समय में तो आधा, सवैया, पौना सब खत्म हो गया है। ठीक, लेकिन यूज तो हो ही रहा है यहाँ पे। अब देखिए आधा जो होता है इसका पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाए कि 4 हो जाए? देखिए आधा जो है इसका पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कैसे आए? देखिए 1/2 गुणे 8 है तो 2 चौक 8 कट गया ना, 4 एकम 4 आ गया। तो ये कहने का मतलब आधा 8 है, मतलब 8 का आधा करेंगे तभी तो 4 होगा। यही चीज यहाँ पे है। और यहाँ माइनस है ना, तो आप माइनस बार ले चलिएगा, तो यहाँ हो गया 8 बार जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे अक्सर करके गलत कर देते हैं। जब बटे में कोई चिन्ह आ जाता, भाग संख्या आ जाता है तो वही कंफ्यूज होते हैं, अभी इसका पहाड़ा हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये चीज है। तो 8 अधिक कितना हो तो 4 होता है, 4 मिल गया। अभी जेड 1 है और यहाँ 3 घात है, 1 घात और 3 घात है, कम कितना पड़ रहा है आपको? 2 घात पड़ रहा है। ठीक, अब इसका जब यहाँ गुणा कराएंगे z² का जेड में तो क्या हो जाएगा? z³ हो जाएगा। और 8 का गुणा जब 1/2 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस गुणे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा, अब ये आपका कैंसिल हो गया। अब हमारा आएगा यहाँ पे कितना? 6z²। देखिए अब यहाँ पे चिन्ह क्या? माइनस, यहाँ प्लस है, तो दोनों जो चिन्ह जो माइनस है तो आप माइनस ले चलिएगा। ठीक, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे यहाँ माइनस हो, ठीक, कहीं पे एक जगह है तो आप माइनस ही लगाएंगे। अब कितने का आधा किया जाए कि 6 हो जाए? कितने का आधा? 6 होता है, तो 12 का आधा 6 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जो है 12 का आधा 6, बाकी जेड 1 घात है, यहाँ 2 घात है, कितना घात कम पड़ रहा है? 1 घात कम पड़ रहा है। अब यहाँ कराएंगे आप तो 12 मतलब जेड गुणे जेड, z² हो गया, और 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6, और माइनस गुणे माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, गुना कट गया। यहाँ कितना आपका है? माइनस जेड है, क्या है? माइनस जेड। देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों जगह माइनस है ना। अब यहाँ पे चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा कितना? प्लस बार जाएगा। ठीक, कितनी बार जाएगी? यहाँ पे प्लस बार ले चलना है। अब आधा है, यहाँ 1 है, गुणांक देखिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ आधा है, तो कितना बार पढ़ा जाए आधा का पहाड़ा कि 1 आ जाए? तो 2 बार। 2 अद्धे कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 2 बार ले चलेंगे। ठीक, 2। अब 2 का गुणा आप जेड में कराएंगे तो जेड हो जाएगा, बाकी 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2 का आधा आपका 1 आ जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक, 1 लिखा नहीं जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए घटाते समय क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए जेड जेड क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यहाँ से जो भागफल आया, क्या आ गया? भागफल। तो ये जो भागफल आपका आया यहाँ पे -8z² माइनस 12z और +2, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, यही हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक, ये आपका 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये z है और ये 2 है आपका। तो इस तरह से अगर कहीं भिन्न में आपका आ गया कोई संख्या, तो उसको भाग मतलब पहाड़ा पढ़ने में मतलब जल्दबाजी मत करिएगा, आप उसको सोचिए क्या किया जाए कि ये संख्या आ जाए, कितना बार किया जाए कट जाइए। तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि आधा है, आधा का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाए कि 4 आ जाए। तो आपको पता होगा कि 8 का आधा 4 होता है, यही चीज़ देखिएगा, कितने का आधा? 4। तो इस तरह से आपको बता दिया गया। अब ऐसी क्वेश्चन अगर आपको आपके पास आते हैं तो आप हड़बड़ाइए मत, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा 9 है, दिया गया है x³ -1 में भाग करना है आपको
यक्स माइनस वन से। हम इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और भाग विधि से भी। ठीक, अगर गुणनखंड विधि से देखा जाए, गुणनखंड विधि तो आसानी हो जाएगा यहाँ पे, जैसे एक्स क्यूब माइनस वन है, ठीक, बट्टे एक्स माइनस वन है, भाग मतलब बट्टे कर देना है। अब ए क्यूब इसको क्यूब लगा दो, क्योंकि एक का क्यूब करेंगे एक ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब ये बन गया फार्मूला हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आपको बताया गया था एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और एक क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक ही आएगा, बट्टे यक्स माइनस वन। अब देखिए यक्स माइनस वन एक्स माइनस कट गया, बचा कितना, यक्स स्क्वायर प्लस वन, यही हमारा आंसर आ गया। ये गुणनखंड विधि हुआ। लेकिन अब भाग विधि अगर देखा जाए, यहाँ पे भाग विधि से इसका मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो ये है यक्स क्यूब माइनस वन, इसमें भाग कराना है यक्स माइनस वन से। अभी बताया गया क्वेश्चन आपको, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भाग कराया गया, तो उसी तरह इसको भी कराना है। देखिए गुणांक एक है, यहाँ पे भी एक है, गुणांक से कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम है। यहाँ यक्स एक घात, यहाँ तीन घात है, कितना कम पड़ रहा है, दो घात। अब देखिए यक्स स्क्वायर जो आया, यक्स माइनस वन का कितना बार ले गए आप, एक्स स्क्वायर बार ले गए, तो यक्स माइनस वन का एक्स स्क्वायर में गुणा कराना है, तो पहले एक्स स्क्वायर गुणा एक में कराएंगे, तो आ जाएगा कितना, यक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाकी प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर का गुणे जब यक्स में कराएंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसको घटाना है तो चिन्ह बदल जाता है, अब ये कट जाएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर नीचे ऊपर नहीं है तो अलग अलग है, तो आप नोट कर लीजिएगा, और माइनस वन आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अब यक्स माइनस वन हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, यहाँ प्लस है तो आप प्लस बार ले चलेंगे, यहाँ एक घात है, यहाँ दो घात है, कितना कम पड़ रहा है, एक घात पड़ रहा है कम, तो एक बार यक्स बार जाएगा, तो यक्स वन बार जाएगा तो यक्स ही हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, यक्स का यक्स में गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है यक्स है, ये माइनस वन है, तो अलग अलग है ना, ये अचर है ये अचर है, तो ये आप सीधे लिखेंगे यक्स माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स माइनस वन, यहाँ पे भी एक्स माइनस वन, सेम सेम है, चिन्ह प्लस है तो आप प्लस बार ले लीजिएगा और एक बार ले चलेंगे आप, तो एक्स माइनस वन यहाँ भी हो गया। अब ये घटा दीजिएगा, चिन्ह बदल जाएगा, पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया, शेष पर जीरो। तो हमारा आंसर आ गया कितना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ गया। ये हो गया इसका भागफल। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे 15y के पावर 4 और माइनस 16y क्यूब और प्लस 9y स्क्वायर माइनस 10/3y प्लस 6, इसमें आपको भाग करना है 3y माइनस 2 से। किससे भाग करना है, 3y माइनस 2 से इसमें भाग कराना है। आइए इसको हल करते हैं, ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। 15y के पावर 4 माइनस 16y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 10/3y और प्लस 6, इसमें आपको भाग कराना है 3y माइनस 2 से, 3y माइनस 2 से भाग कराना। देखिए आपको क्या बताया, पहले हम अचर पद को पकड़ते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 15 है, कितनी बार जाएगी, 5 बार, 3 5 15 हो गया। y एक घात है 4 घात, कितना घात कम पड़ रहा है, 3 घात, तो y के पावर 3 घात ले चलेंगे। ठीक, अब इसका गुणा सब में होगा, ऐसा नहीं केवल इसी में करके रख देंगे, इसका गुणा इसमें भी होगा। अब 5 दूना 10, बाकी y क्यूब है तो साथ में y क्यूब भी रखिएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा जब यहाँ कराएंगे ना तो हो जाएगा 15, 5 यहाँ 15, y पे 3 घात, y पे 1 घात, तो y पर कितना घात, 4 घात। अब इसको आप घटा दीजिएगा, चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। अब ये सेम सेम है, कट जाएगा प्लस माइनस। ये देखिए प्लस 10y क्यूब और माइनस 16y क्यूब, मतलब दोनों y क्यूब है, तो गुणांक देखिए यहाँ 16 यहाँ 10, तो 16 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस वाला रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है आपका, 6y क्यूब और प्लस 9y स्क्वायर। ठीक, अब चिन्ह यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस बार ले चलेंगे, यहाँ 3 यहाँ 6, तो कितनी बार जाएगी, 3 दूनी 6, y पे 1 घात, कितनी घात, 3 घात, तो y पर कितना हो जाएगा, 2 बार 2 बार 2y स्क्वायर जाएगा। इसका गुणा आप सॉरी इसका गुणा 2 में कराएंगे आप, तो 2 दूना 4 y स्क्वायर है, साथ में रख दीजिए y स्क्वायर, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो 2 3 6, y स्क्वायर गुणे y क्या हो जाएगा, y क्यूब, माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, घटा दीजिएगा चिन्ह,
बदल जाएगा, ये सेम में कट जाएगा। वाई स्क्वायर सेम है, ये 9 बट है और ये 4 है, तो 9 में से 4 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 5, 5 वाई स्क्वायर। बचा आपका कितना -10/3 वाई जो बच रहा, आप इसको नीचे उतार लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 और 5 है। अब देखिए जाए यहाँ पे 3 का कितनी बार पढ़ा जाए कि 5 कट जाए, तो आपको पता होगा 3 में कितनी बार पढ़ा जाए कि 5 कट जाए। अगर हम 5/3 कर दें तो 3 कट जाएगा ना, बचे कितना 5। मतलब यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो आप प्लस ले चलिएगा, और यहाँ पे जाएगा 5/3 बार। ठीक, अब 5/3 है ना, अब देखिए यहाँ 1 घात वाई, यहाँ 2 घात वाई, तो वाई भी 1 घात जाएगा। अब इसका गुणा पहले 2 में कराएंगे, ठीक, 2 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बट्टे 3 है ना, 3 भी रहेगा, 3 हो जाएगा और वाई हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो है यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो 3 कटेगा, बचेगा 5 वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस रहेगा, घटा दीजिएगा, ये माइनस और ये प्लस। अब देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, और बचा कितना आपका 6 बच रहा है ना। अब 6 आप यहाँ पे उतार लीजिएगा, +6 यहाँ पे ये उतार लीजिएगा, तो यहाँ से हमारा आ गया भागफल। मतलब जो भागफल आया आपका, आ गया यहाँ से 5y³ -2y² प्लस 5/3 वाई, ये भागफल आ गया। और इसके बाद शेषफल आ गया आपका कितना, 6 आ गया। शेषफल कितना हो गया, 6 हो गया। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हम भाग कब तक कराते जाते हैं, ये जो आपका भाजक होता है, क्या होता है, जो भाजक होता है, ये भाजक देखिए और इसको देखिए, और जो आप नीचे जो बच रहा है, ठीक, अगर इससे छोटा आ रहा शेषफल, भाजक से छोटा हो जाता शेषफल, तो भाग करना ही बंद कर देना है, और जब तक भाजक से बड़ा रहेगा शेषफल तब तक आप भाग कराते हुए कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो ये था हमारा बहुपदों का भाग। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।